अस्सलाम वालेकुम एंड हाय व्यूअर्स, मैं हूं सलमान और वेलकम करता हूं आप सभी को सफ़ा बर्ड्स इस यूट्यूब चैनल पर। आइए दोस्तों, आज हम देखेंगे कि किस एज के बच्चों को हंडी से बाहर निकालना चाहिए। हम अक्सर देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे जिनके अभी ठीक से फेदर्स भी नहीं आए हैं वो हंडी से बाहर आ जाते हैं और कुछ दिनों के बाद हमको रिज़ल्ट ये मिलता है कि वो बच्चे मर जाते हैं। तो हम इसका कारण जानेंगे और उसका क्या सॉल्यूशन है मैं इंशाल्लाह वो भी बताऊंगा आपको। और साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि एक्चुअल में कितने दिनों के बाद बच्चों को हंडी से बाहर निकालना चाहिए। तो आइए सबसे पहले मैं आपको कुछ टिप्स बताता हूँ, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाएंगे। इसके अंदर मैं आपको बताता हूँ कि कौन सी चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए कि बजरी के या यूँ समझ लीजिए कि कॉकटेल के लिए और फिशर के लिए भी ये वीडियो यूज़फुल रहेगा आपके लिए। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात कर लेते हैं बजरी के एज की कि किस एज में जो है तो इनको हंडी से बाहर निकालना चाहिए। ये देखिए मेरे हाथ में ये रेड आइज़ का बच्चा है। माशाल्लाह मेरे पास रेड आइज़ की जिसको अल्बिनो कहते हैं वाइट कलर में, और येलो कलर में अगर हो तो लुटिनो कहते हैं, इनो भी कहा जाता है इसको। खैर इंशाल्लाह मैं किसी अगले वीडियो में आपको जो है तो इसके बजरी के जितने भी म्यूटेशंस है उसके बारे में जानकारी दूंगा, आपको मालूमात दूंगा इंशाल्लाह। तो दोस्तों सबसे पहले एक बात को जहन में रख लीजिए कि जब तक आपका जो आपने जो पेड़ लगाया हुआ है उसके बच्चे अंडे देकर अंडे से बाहर निकलने के बाद जब तक वो 45 डेज़ के ना हो जाए, है ना, तब तक जो है तो आप उनको हंडी से बाहर मत निकालिए। अब अगर वो खुद से निकल जा रहे हैं उसका रीज़न मैं आपको बताऊंगा और उसका सलूशन, उसका हल भी इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा, कोई मसला नहीं है। तो सबसे पहली बात कि 45 डेज़ तक जो है तो उन बच्चों को हंडी से बाहर आने नहीं देना चाहिए। अब इसमें अक्सर होता ये कि हमारे पास जो है तो 35 डेज़ के होने पर ही बच्चे बाहर आ जाते हैं। चलिए अगर एक 35 डेज़ के बच्चे भी बाहर आ जाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट उनको 45 डेज़ तक एटलीस्ट अपने पेरेंट्स के साथ रहने दीजिए। उनको अपने पेरेंट्स से अलग मत कीजिए जब तक वो 45 डेज़ के ना हो जाएं। तो आइए अब आपको मैं दिखाता हूँ कि ऐसी कौन सी निशानियाँ हैं। अगर हमको डेट याद नहीं है कि किस डेट में बच्चे अंडे से बाहर निकले थे, तो कौन सी चीज़ों को देखकर जो है तो पहचाना जा सकता है कि हाँ ये अब अपने पेरेंट्स से अलग हो सकते हैं। बहुत सारे जो शॉपकीपर्स होते हैं या जो ब्रीडर्स होते हैं वो इन बच्चों को जल्दी सेल करने के चक्कर में क्या करते हैं कि इस एज के, जो मेरे हाथ में जो बच्चा नज़र आ रहा है ना, इसी एज के बच्चों को बाहर निकाल देते हैं। मैं आपको बताऊं कि ये बच्चा भी सेल्फ ईटिंग पे आ सकता है, नो प्रॉब्लम। भूख लगेगी, थोड़ा थोड़ा खाएगा, लेकिन इसका नुकसान क्या होगा अभी मैं आपको 2 मिनट में आगे बताता हूँ। तो देखिए मैं आपको कुछ निशानियाँ बता रहा हूँ कि कब जो है तो इन बच्चों को बाहर निकाला जा सकता है। ये देखिए मेरे हाथ में एक बच्चा है, बट ये जो है तो 45 डेज़ का नहीं है, ये उससे छोटा है। ये मैं समझता हूँ कि 32 या 35 दिनों का बच्चा है। तो सबसे पहली बात आप क्या कीजिए कि इसके गर्दन के पास देख लीजिए, यहाँ पर जो उनके गर्दन के पास की जो जगह होती है ना, यहाँ पर लेट बाल आते हैं। अगर ये बाल उसके भरे नहीं है, ये यहाँ पर देखिए उसको बाल नहीं है, अगर यहाँ पर बाल नहीं आए हैं तो इसका मतलब ये है कि इसको अभी हंडी से बाहर आप मटकी से बाहर मत निकालिए। दूसरी बात कि इसको वेंट को चेक कीजिए, ये देखिए इसकी वेंट, यहाँ पर भी इसको बाल नहीं आए हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये अभी हंडी से बाहर निकलने के काबिल नहीं हुआ है ना। चलिए तो फिर कैसा कौन सा जो है तो बर्ड है, उसकी निशानी क्या है कि भाई समझ में आ जाए। और एक चीज़ देखिए कि इसको अंदर से इसके जो फेदर है ये थोड़ा सा अंदर से घुमा के देख लीजिए, क्या यहाँ पर उसके बाल आए हैं, नहीं आए हैं। इसका मतलब ये है कि इसको अभी पेरेंट्स की ज़रूरत है और मटकी की सेफ्टी में ये रहना ज़रूरी है, इसको बाहर मत निकालिए। ये इस उम्र के, इस एज के बच्चे भी जो है ना हंडी से बाहर आ जाते हैं और खाना पीना शुरू कर देते हैं, बट ये इनके लिए नुकसानदेह होता है। होता क्या है कि अगर ये जल्दी से 30-35 दिनों में ही हंडी से अगर बाहर आ जाए तो हंडी से बाहर आने के बाद होता ये कि ठीक से ये लोग खा नहीं पाते। वैसे जितना ज़िंदा रहने के लिए खाना है उतना तो खा लेते हैं, बट बहुत सारी चीज़ें ये खा नहीं पाते, जैसे सॉफ्ट फूड वगैरह है जो पेरेंट्स इनको खिलाते। तो पेरेंट्स की एक बात ये समझ में आती है कि बच्चा बाहर आ गया मतलब अब इसको ज़्यादा फीडिंग कराने की ज़रूरत नहीं है। अब उनका ज़्यादातर ध्यान उन बच्चों पर रहता है जो बच्चे हंडी के अंदर मौजूद है। ऐसे में ये बच्चा कमज़ोर रह जाता है। मैं एक ऐसे कमज़ोर बच्चे की एक एग्ज़ाम्पल आपको दिखाता हूँ। ये देखिए ये है वो बच्चा, बहुत कमज़ोर है, जल्दी हंडी से बाहर आ गया था। एक्चुअल में ये मैं इसको कहीं और से इसके पेरेंट्स के साथ ख़रीद कर लाया था, लेकिन इसके पेरेंट्स ने बाद में फीडिंग नहीं कराई। ये बेचारा सेल्फ फीडिंग पर बहुत जल्दी 1 महीने का ही था, आ गया। ये देखिए इसका रिज़ल्ट,
ये उसकी फेदर क्वालिटी है। अब ये इसको आगे तक प्रॉब्लम रहेगा, हालांकि अब ये लगभग 2 महीने का हो गया है, बावजूद इसके जो है तो कोई इम्प्रूवमेंट इसके अंदर आपको नज़र नहीं आएगा। ये देखिए यहाँ पर कि बहुत सारी जो है तो सॉफ्ट फूड के अंदर जो प्रोटीन्स होता है, कैल्शियम, विटामिन्स, हम जो बज्जीज़ को देते हैं वो अपने बच्चों को खिलाते हैं, लेकिन इतने छोटे बच्चे को खा नहीं सकते। आप इसकी वेंट वाली जगह देखिए, पूरा कंप्लीट 2 महीने का हो गया है, बावजूद इसके जो है तो इसकी वेंट की जगह अभी भी नहीं, वहाँ पर बाल जो है तो नहीं आए हैं। ये एक निशानी होती है कि अगर वेंट बालों से, यानी ये जो इसकी टॉयलेट करने की जगह है उसको वेंट कहते हैं, ये वाली जगह अगर ये बालों से ढक जाए तो समझ लीजिए कि अब इसको इसके पेरेंट्स से अलग किया जा सकता है। तो फिर किस तरह के बच्चे को अपने पेरेंट्स से अलग किया जाए या हंडी से बाहर निकाला जाए, आइए अब हम वो देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये मेरे हाथ में एक रेड आइज़ का बच्चा है। अब ये देखिए इसके, आप यहाँ पर इसकी वेंट देख सकते हैं। 99% जो है तो इसकी ये जो वेंट है, जो टॉयलेट करने की जगह है, ये जगह जो है तो बालों से ढकना शुरू हो गई है। अब इस एज का बच्चा, अगर आप गर्दन पर देखेंगे, ये देखिए गर्दन भी इसकी पूरी कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पर कहीं भी ऐसी जगह बाकी नहीं है जहाँ पर जो है तो बाल नहीं है। ये इस तरफ से भी देखिए आप, चलिए मैं इसे दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए, है ना। और हम कोशिश करते हैं इसको, ये देखिए, ये यहाँ पर अभी इसके अंडर आर्म्स में अगर हम विंग्स में देखेंगे तो यहाँ पर भी जो है ना अब उसके तकरीबन बाल आ चुके हैं। यानी ये वो बच्चा है जिसको पेरेंट्स से अलग किया जा सकता है। थोड़े से पैसे के लालच में लोग बच्चों को माँ बाप से जल्दी अलग कर देते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। इनकी ग्रोथ भी रुक जाती है, फिर वो क्वालिटी की ब्रीड भी नहीं करते हैं। तो दोस्तों आइए अब हम इसके रीज़न पे बात करते हैं कि क्या रीज़न है बच्चे मटकी से जल्दी बाहर क्यों आ जाते हैं। तो सबसे पहला रीज़न ये होता है कि मटकी के अंदर जगह होती है कम और बच्चे हो जाते हैं ज़्यादा। जैसे जैसे बच्चे बड़े होना शुरू होते हैं तो हंडी के अंदर जगह कम पड़ना शुरू हो जाती है। तो फिर जो सबसे बड़ा बच्चा हो जाता है वो मजबूरन क्या करता है, हंडी से बाहर निकल जाता है। या पेरेंट्स अगर ठीक से फीडिंग नहीं करा पा रहे हैं तो भूख के मारे भी बच्चे बाहर आ जाते हैं। तीसरी वजह ये होती है कि हंडी के अंदर जो गंदगी होती है, जब बच्चा बड़ा हो जाता है उसकी सारी जो है तो हंडी के अंदर जो गंदगी होती है, बच्चा बड़ा होने के बाद उस गंदगी से परेशान होकर क्या करता है, जल्दी हंडी से बाहर निकलने की या मटकी से बाहर निकलने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से उसके ग्रोथ के ऊपर बहुत असर पड़ता है। तो कोशिश कीजिए कि आपकी हंडी या जो मटकी है उसको साफ़ सुथरा रखा जाए, प्रॉपर जो है तो सॉफ्ट फूड उसके इनके पेरेंट्स को खिलाया जाए। और दूसरी बात ये कि जो भी मटकी आप ब्रीडिंग के लिए इन बज्जीज़ को दे रहे हैं, कोशिश कीजिए कि वो थोड़ी सी बड़े साइज़ की हो, यानी उसका जो बेस है वो बड़ी साइज़ का होना चाहिए। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेंगे हम अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।